वो जिसके साथ थे शुरू से उसके साथ ही थे, और जिसके खिलाफ थे उसके खिलाफ ही थे। चाहे किसी ने, अगर कोई आज का ट्रेंड बन गया है, कोई मुर्गा लेके आता है, कोई और कुछ लेके आता है, कोई शराब लेके आता है, कोई कपड़े लेके आता है, कोई पैसे लेके आता है और ये कहता है कि ये रख लो। बहुत सारे लोग तो इन अवसरों पे अपनी वोट को सौदा कर लेते हैं, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज में, कमजोर समाज में, गरीब समाज में, किसान समाज में, कमेरे समाज में, मैंने देखा कि हमारे लोग वो अपनी वोट का सौदा नहीं करते। वो स्वाभिमान सम्मान पे वोट देते हैं, वो इज्जत के लिए वोट देते हैं, वो हक अधिकारों के लिए वोट देते हैं। मैं उनको इस बात को मानता हूं, चाहे उनके घर में रोटी हो या ना हो, लेकिन वो अपनी वोट को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों को कुर्बानी से दी, उसको वो किसी को ऐसे सौंपते नहीं। आपने हमेशा जिम्मेदारी मान के, चाहे राजस्थान कहीं भी चला हो, आपने जिम्मेदारी मान के अपने दल को वोट देके ताकत दी। वो अलग बात है कि आप ठगे गए। मैं उस ठगी पे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको। मैं कहानी किससे बहुत सुनाता हूं, आज कहानी किससे ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे, गौर से सुनना, बहुत समझदार लोग हो आप लोग, अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, क्योंकि व्यक्ति मुंह से जबान बदल सकता है लेकिन चरित्र नहीं बदल सकता। अगर कहीं आपने गलती की तो आपके हिस्से में वही आएगा जो अब तक आया है। फिर मुझे मत कहना कि हम फिर ठगे गए। ये एक मुकुट मुझे हमारे लोगों ने पहनाया। आपको क्या लगता है इस मुकुट की जरूरत मेरे पास है? मुझे मुकुट की जरूरत है ही नहीं। मुकुट तो मैं अपने समाज से कह दूं वो मुझे हीरे का बना के दे दे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मुकुट से मेरा भला हो सकता है, आपका भला नहीं हो सकता। अगर आप अपना भला चाहते हो तो मुकुट तो आप अपने पास रख लो, और मुकुट की ताकत जो है, मुकुट पहनाने वाली जो ताकत है, वो आप मेरे हाथ में दे दो। फिर आप देखना कि कैसे आपके सबके सर पे मुकुट सजता। मैं इस ठेले को भी समझता हूँ, जगदीश भैया इधर देखने, और ठेले के अंदर वालों को भी समझता हूँ। अगर ठेले वालों के साथ रहोगे तो फिर हाथ रह जाएंगे खाली, और अगर बनानी है ताकत तो इस बार अपने खून को मौका देना इस लड़ाई को लड़ने का। फिर आप देखना कि कैसे आपके वारे नारे होते हैं, कैसे आपकी आवाज जो है राजस्थान की विधानसभा में गूंजती है आपकी समस्याओं पे, और कैसे आपकी समस्या के लिए अधिकारी कर्मचारी गली गली खड़े होकर आपकी सुनवाई करते हैं और आपसे कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। मैं भी मध्य प्रदेश से लौटा और मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के हालात जैसे हैं। 1-2 जिलों को छोड़ के हमारे लोगों के हालात यहाँ बहुत अच्छे नहीं। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इसको छोड़ के धौलपुर, इसको छोड़ के कहीं बहुत अच्छे हालात नहीं। और यहाँ भी जो हालात है वो सरकारों की देन नहीं है, ये भी सच है। वो हालात आपने अपने शरीर को बहा के, अपना दिन रात एक करके, मेहनत मजदूरी करके, एक पैर पे खड़े रह के, भूखे प्यासे रह के अपनी ताकत से बनाया है। किसी सरकार ने आपको नहीं दिया, ये भी मैं जानता हूं। इसके लिए आपने इस बंजर भूमि को अपने पसीने से सींचा। जब मैं पहली बार राजस्थान आ रहा, मेरे साथी मुझसे कह रहे हैं, मैं जब जयपुर आने वाला था मेरे साथी कह रहे बारिश पड़ रही थी कि राजस्थान में बारिश हो रही है। उनको लगता है कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान है, उनको लगता है राजस्थान में रेत ही रेत है, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो उनकी सच थी कि सूखा तो यहाँ है, लेकिन सबके लिए नहीं। जिनके लिए सूखा है वो आज भी यहाँ बैठे, और जिनके लिए सूखा नहीं है वो महलों में बैठे हैं। आप इस बात को जानते हैं। जिस दिन आपका सूखा खत्म होगा
जिस दिन आपके घरों में हरियाली आएगी उसी दिन तो बराबरी आएगी। जैसे ये मेरा शरीर है ऐसे ही ये राजस्थान है। आप ये सोचो, एक हिस्सा ताकतवर एक हिस्सा कमजोर, कैसे आएगी बराबरी? एक के पास खाने को रोटी नहीं, एक के पास पीने को साफ पानी नहीं, एक के पास अच्छे कपड़े नहीं, एक के पास उद्योग धंधे नहीं, एक के पास रोजगार नहीं, एक के पास सरकारी नौकरी नहीं, एक के पास जमीन नहीं, एक के खाते में पैसे नहीं, और वहां दूसरी तरफ अमीर के कुत्ते भी घी खाएं, अमीर के कुत्ते भी एसी में सोए, अमीर के कुत्ते भी गाड़ियों में घूमे, अमीर के कुत्तों पे भी बड़े बड़े बंगले हों। जिस देश में गरीबों को कुचला जाए, इंसानों से भेदभाव किया जाए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अन्याय अत्याचार हो, जहां पशुओं की इज्जत हो और इंसान रोजी रोटी के लिए दर दर भटके, मंदिर मस्जिदों के बाहर हाथ फैला के बैठे, वहां की सरकारें क्या देती होंगी आप जान लो। हर साल चुनाव होते हैं, पहली बार चुनाव नहीं है आपके यहाँ पे, हर साल चुनाव होते हैं और नेता आपके बीच आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। और अभी अभी तो मुख्यमंत्री जी ने, कल एक पत्रकार ने मुझे बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और मुझसे कहा, चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहते हो, मुख्यमंत्री इतना कुछ दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि पत्रकार साथ ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कब दी करी? तो कहा अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि 4.5 साल में राजस्थान के लोग पलायन करके थे क्या यहाँ से? 4.5 साल मुख्यमंत्री जी नींद में थे क्या? 4.5 साल उनको यहाँ की जनता क्यों नहीं दिखाई दी? अब चुनाव आया तो अब आप गैस सिलेंडर कम दाम पे ले लो, है? क्या कहो? दाल और क्या, चावल, नमक। रुक जाओ, बहुत प्रचार होगा उनका, छोड़ दो। सुनो, दाल चावल नमक, इसका मतलब क्या है समझो मेरे लोगों, कि वो आपकी हैसियत दाल चावल नमक जैसे मजदूर की मानते हैं अपने आगे, ये बात समझो मेरे लोगों। अगर वो आपकी हैसियत मानते अधिकारों को मांगने वालों की, वो आपकी हैसियत मानते रोजगार मांगने वालों की, वो आपकी हैसियत मानते स्वाभिमान सम्मान से जीने वालों की, तो वो आपको वो देने का प्रयास करते। वो आपको दे क्या रहे हैं? दाल चावल आटा नमक। सरकार चाहती कि आप उनका नमक खाओ, नमक हरामी ना करो। मोबाइल, सुनो, ये तो सच है कि हमारे लोग ईमानदार बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ, गौर करना, इस बात को नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे सरकार क्या होती है। सरकार होती है एक लोक कल्याण समिति जिसको जनता चुनती है। जनता अपने लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को चुनती है, विधानसभा के चुनाव में जिसको विधायक कहते हैं, और लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति को चुनती है जिसको सांसद कहते हैं।